हर एक जॉब सीकर जो चाहते हैं विदेश जाकर काम करने का, लाखों कमाने का। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में भी ये बार बार आता हो, बार बार उठता हो कि मैं भी विदेश जाऊं, मैं भी लाखों की इनकम करूं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, परिवार की परिस्थिति की वजह से, ज़्यादा बजट ना होने की वजह से लोग जो है अपने सपने को यूं ही अंदर दबा के रख लेते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कैसे प्रोसेस किया जाए, कौन सा देश के अपना करियर का शुरुआत किया जाए, कहाँ से हम अपना करियर का शुरुआत करें, कहाँ से हम अगर शुरुआत करते हैं तो आगे हम बहुत ज़्यादा अच्छा करियर बना सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि काश मेरे पास अच्छे बजट होता तो मैं भी कोई देश से अपना शुरुआत करता। तो मेरा दोस्त, आज मैं जिस कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ आपके पास कम बजट होने पर भी आप अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं, जो है मालदीव। मालदीव के बारे में सुना ही होगा आपने। इंडिया का बहुत पास है। जो सोचता है कि मैं परिवार से दूर तो रहूं लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े मैं जल्दी आ सकूं, या फिर जिसके पास ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, जो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं मालदीव एक बेहतरीन जगह हो सकता है। अगर आप चाहें अच्छा खासा इनकम करने का, तो क्या ये जगह सही है? बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि मालदीव जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा इनकम नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ आपका सोच कितना दूर तक सही है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। वैसे तो जब कोई भी एक जॉब सीकर विदेश जाना चाहता है तो सबसे पहला मकसद होता है ज़्यादा इनकम का, और दूसरा होता है करियर का। कम ही लोग आपको मिलेंगे जो अपना करियर का ग्रोथ के लिए जाते हैं। हर एक का जुबान पे आपको सुनने को मिलेगा कि अगर विदेश कोई जाना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जब पैसा की बात आ रही है, जब इनकम की बात आ रही है, तो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे मालदीव में इनकम का। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चंस रहता है, ये क्रिटिसाइज रहता है कि मालदीव में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, और आपके बात से मैं भी कुछ हद तक सहमत हूं अगर हम सैलरी की बात करें। लेकिन आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का जॉब्स एंड करियर रिलेटेड हम जो बात करने जा रहे हैं। अगर आप दूसरा इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो करके आ जाऊंगा। लेकिन आज मैं जो इनकम के बारे में बात करने जा रहा हूं, आज आपका मैं करियर के बारे में जो बात करने जा रहा हूं, यह है सिर्फ होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट का, तो इसमें कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो 4 मेजर डिपार्टमेंट है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन। इसमें 3 का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, जो है हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और प्रोडक्शंस का। और इसका अगर हम सैलरी की बात करें, शुरुआत जब करियर का शुरुआत करते हैं तो मालदीव में मिनिमम $350 से लेकर के $450 का सैलरी होता है। आज के डेट में अगर हम $1 की बात करें तो लगभग 90 से 92 रुपया है। अगर आपको $350 मिलता है तो आप सोचेंगे कि हाँ 35-40 हज़ार में जाके क्या ही कर लूँगा। ये अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मालदीव में ना सिर्फ सैलरी बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा आपको सर्विस चार्ज मिलता है। आप सोच रहे होंगे सर्विस चार्ज होता है क्या है? तो जैसे एज ए कस्टमर कोई होटल्स में जाता है तो उनको एक चार्ज लिया जाता है उनसे, जो है सर्विस चार्ज, और लगभग हर एक एसोसिएट को 700 से लेकर के 2000 USD तक मिल जाता है पर मंथ। मैंने कहा था ना कि आपका सैलरी से कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो मान लीजिए आपका सैलरी $350 से $400 है, और अगर आपका मिनिमम $500 से $1000 अगर आपका सर्विस चार्ज हुआ तो कितना हो गया? मिनिमम $1500 हो गया। अगर 1500 का मतलब 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है एक बेसिक जो जॉब का शुरुआत करता है मालदीव में, उनका भी सैलरी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख और 2 लाख के बीच होता है। जैसे ही जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आपका प्रमोशंस होता है, आपका सैलरी यूं बढ़ते जाता है। कई लोग का मैंने देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो में कमेंटिंग करना, क्रिटिसाइजिंग करना कि भाई मालदीव में सैलरी नहीं होता है, इतना सैलरी में जाके क्या करेंगे। उनसे बड़ा मूर्खता मुझे लगता है कोई नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सोचना है कि वहाँ पर सैलरी नहीं है तो आपको रिसर्च जरूर करना है। हालांकि कुछ भी
हालांकि कुछ यहाँ डिमेरिट्स भी हैं, अगर आप कोई जाना चाहता है। मैं अगर यहाँ का बेनिफिट्स बताऊँ तो बहुत सारा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आपको फ्री फूड है, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, इंसेंटिव है, बोनस है, सर्विस चार्ज है और कई तरह का आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ नुकसान भी है यहाँ पर। नुकसान क्या बता देता हूँ। जिस भी जॉब सीकर्स जो अपना परिवार को भी छोड़ के नहीं गया है, जो परिवार से दूर नहीं रहा हो, उनके लिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रोना आएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद प्लान करें। दूसरा, जब भी चाहें आप हॉस्पिटैलिटी में अपने हिसाब से नौकरी छोड़कर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद ही आप आ सकते हैं। हालांकि इमरजेंसी में अगर आपका एचआर अगर को आपने कन्विंस किया, अगर मान जाता है तो अलग बात है। अदरवाइज हॉस्पिटैलिटी में इतना आसानी से आपको छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि मालदीव जो है ये टूरिज्म प्लेस है। तो कभी कभी क्या होता है, 6-7 महीने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको गेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको ओवर टाइम भी काम करना होता है। चौथा नुकसान एक चीज़ है कि मालदीव में अलग अलग आइलैंड्स हैं और यहाँ पर आप ज़्यादा सोशल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग ही नहीं रहेंगे। आपका गेस्ट और आपका एसोसिएट्स उतना ही आपको मिलता है। अगर आपको किसी आइलैंड से माले आना पड़ेगा तो आपको परमिशन लेना होता है। वहाँ से एक पानी छोटा छोटा जहाज होता है, उस जहाज के माध्यम से आपको आना होगा। हो सकता है नेगेटिव आप अगर सोचें, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा इनकम करना चाहे, अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहे, उनके लिए मालदीव एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है, बशर्ते आपका एजुकेशन जो है वो होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा है, आप यहाँ पर बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। आशा और मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई डाउट नहीं आएगा मालदीव का जॉब्स एंड सैलरी को लेकर के, करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहा हो तो कृपया आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उसका जवाब लेकर के नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊँगा। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपका सपना हो यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जाकर काम करने का और आपके पास बजट नहीं है, तो मालदीव एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर आप काम करके लाखों का इनकम कर सकते हैं और फिर उस इनकम को आप इन्वेस्ट करके यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां भी आपका जाने का मन है, आप इजीली जा सकते हैं। जो कि इंडिया में काम करके सोचेंगे तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में 10 से 15 हज़ार के ऊपर आप कमा ही नहीं सकते हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन वही मालदीव में करेंगे तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का इनकम करेंगे और आप आसानी से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार सो करियर कोच आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप कौन सा देश का वीडियो देखना चाहते हैं, आपका ड्रीम कौन सा देश में जाने का है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।